हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यूट्यूब चैनल बनाकर एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपने मेहनत किया और अच्छी तरीके से लगन से काम किया तो आप एक अच्छे करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ज़माना है वो सोशल नेटवर्किंग साइट का है। और है अभी ज़्यादा टाइम अपना सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही बिता रहे हूँ, जिसमें तरह-तरह के साइट्स आते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। यहाँ से लोग जो है अपना कंटेंट डालकर एक व्लॉगिंग या फिर बहुत तरीके की कैटेगरी नीश है, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं इम्प्रूव कर लूँगा, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, उस फ़ील्ड में आप एक वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। और वहाँ से आपका जो है अर्निंग शुरू होता है। अर्निंग आपका शुरू तब होगा जब आप पेशेंस, संयम रखेंगे और ईमानदारी से अब मेहनत करके जो है यूट्यूब चैनल बना करके और उस पर वीडियो कंसिस्टेंटली का मतलब ये है कि आप जो है कंटिन्यूअस जो है एक ही नीश पे, एक ही टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं और दिन ब दिन अपने वीडियोस को इम्प्रूव करें और अच्छा सा एक पर्सनलाइज चैनल में अपने कंटेंट को डालें और लोगों को उससे कुछ बेनिफिट हो। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि बनाना चाहते हैं व्लॉगिंग से, तो व्लॉग में आप ऐसा चीज़ें दिखाएं जो जिससे लोग अपने को कनेक्ट कर सके, पर्सनली इमोशनली जो है कनेक्ट कर सके। क्योंकि आजकल जो है लोग ज़्यादातर सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं। और अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं रहेंगे तो उसका यही नुकसान है, जो कि 90% लोग जो है आजकल गलती कर रहे हैं, अपलोड नहीं करते हैं और एक नीश नहीं रखते हैं, तरह तरह के वीडियोस अपलोड करते हैं। एक दिन किया तो 4 दिन नहीं किया, महीने में 2 दिन 3 दिन अपलोड किया, तो इससे जो है फ़र्क ये पड़ता है कि आपको वो रिदम नहीं मिलता है। और यूट्यूब एल्गोरिदम को समझने में भी प्रॉब्लम आता है कि ये बंदा ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। तो एल्गोरिदम वही डिटेक्ट करता है कि जो कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है और अपने चैनल पे कंटिन्यूअसली अपलोड करता रहता है। तो आप जब कंटिन्यूअसली काम करेंगे तो तरह तरह की चीज़ें आपके माइंड में आएगी और अच्छे आइडियाज़ और इम्प्रूव करने का आइडियाज़ भी आपको जो है मिलता रहता है डिफरेंट सोर्सेज से। आजकल तो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी, तरह तरह के एआई टूल्स हैं जहाँ से आप जो है मॉडर्नाइज कर सकते हैं अपने चैनल को और अच्छे कंटेंट बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप कार्टून चैनल बनाना चाहते हैं या फिर स्टोरीज टेलिंग करना चाहते हैं, तो वो तरह तरह के इफ़ेक्ट, मोशन लगा सकते हैं अपने वीडियोस में। और बहुत ऐसे जो है सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें अभी भी फ्री टूल प्रोवाइड किया जा रहा है। और छोटे जो क्रिएटर है, स्टार्टिंग में आप वो फ्री टूल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एसईओ टूल हो, एडिटिंग टूल्स हो। बहुत तरीके के एडिटिंग टूल्स हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वीएन हुआ, काइन मास्टर हुआ, और भी बहुत तरीके के हैं। बट मैं नॉर्मली वीएन यूज़ करता हूँ और काइन मास्टर भी कभी कभी रेयरली यूज़ करता हूँ। और आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा स्टैंड खरीदना है, आपके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, उसके ज़रिए आप जो है वीडियो शूट करके और नॉर्मली एडिटिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको क्या करना होता है कि कंटिन्यूअसली काम करना होता है और कंसिस्टेंट होता है। एक वर्ड हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंट। अगर इसका मतलब आप समझ गए कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे यूट्यूब चैनल पे। और बात आती है कि अगर आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो फिर भी आपका जो है चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि स्टार्टिंग में जो है यूट्यूब एल्गोरिदम उन लोगों को प्रमोट नहीं करता है जो अभी जस्ट स्टार्ट किया है। और आप रातों रात फेमस या वायरल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत कम ऐसे होता है कि कोई कोई चैनल होता है कि जो रातों रात वायरल होता है, किसी एक वीडियो से वायरल हो जाता है, किसी एक वीडियो से उसको बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाते हैं।
लेकिन आपको जो है ऐसा नहीं करना है, उसके भरोसे नहीं बैठना है कि मुझे वायरल हो जाऊँगा मैं रातों-रात, तो वो ऐसा फ़ॉलो मत करो। वैसे ही सोच में लोग जो है इसे सालों गुज़ार देते हैं। आपको सिर्फ़ कंटिन्यूअसली काम करना है सोशल नेटवर्किंग साइट पे, और ये मेक श्योर करना है कि थोड़ा-सा पेशेंस, संयम जो है वो बना के रखना है। अगर आप जो है कंटेंट क्रिएटर हैं और संयम नहीं रख रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको बहुत लॉस होगा, और इसमें लॉस होने के चांसेस हैं। लोग जो है छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, लेकिन ये आपको फ़ॉलो नहीं करना है। हाँ, आपके दिमाग में बहुत टाइम ऐसा आएगा कि आप वीडियोज़ डाल रहे हैं, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहा है, और ना ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम भी आप सिर्फ माइंड में एक चीज़ रखो, कंसिस्टेंसी। और दूसरा चीज़ ये कि आप एक पर्टिकुलर नीश, एक ही टाइप के वीडियोस, एक ही टॉपिक पे वीडियोस बनाओ, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मुझे फील हुआ है। क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी वीडियोस डाल रहा था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ग्रो नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि अब मैं एक डिसाइड कर चुका हूँ नीश। तो वो नीश आपको डिसाइड करना होगा और उस नीश पे काम करना होगा कंटिन्यूअसली। और ये माइंड से आपको निगेटिविटी मिटाना है कि मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा, मैं क्विट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने जो है पहले के जो जितना भी जो भी जितने टाइम आपने कंटेंट क्रिएशन में दिया है वो आपका लॉस हो जाएगा। वो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको जो है एक स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा। अगर आप चाहें तो स्क्रिप्ट बना सकते हैं, स्क्रिप्ट बना के बोले, या फिर आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर फ़ियर ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, मीन्स अगर आप गैदरिंग में, आप भीड़ में या फिर मार्केट में बोल नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस ऐसे करो कि मिरर के सामने बोलो। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से चीज़ें बेहतरीन होती है और इम्प्रूवमेंट आता है। अब जैसा एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, प्रैक्टिस किसी को भी जो है वो परफेक्ट बनाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसमें कामयाब नहीं होंगे। आपको मैं बहुत ऐसे 1-2 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर एक फुटबॉलर या क्रिकेटर प्रैक्टिस ना करे तो क्या होगा? प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसके बैट पे बॉल जो है वो आएगी ही नहीं। बैट वो यहाँ लगाएगा, बॉल ऐसे निकलेगी। तो एग्ज़ाम्पल देने का मकसद यही है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, चाहे आप एक्टर को ले लो, वो कितना रिहर्सल, कितना रीटेक टेक लेते हैं तो जाके वो फिर वो मूवी बनती है, या फिर कोई स्टोरी बनती है, या फिर कोई चैनल, जैसे कि कोई सीरियल बनता है। और सिंगिंग को ले लो, सिंगिंग में भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसा का तैसा आप एक बार में रिकॉर्ड करके जो है अपलोड नहीं कर सकते हैं, आपको रीटेक्स लेने पड़ते हैं। तो रीटेक वही है, आपको प्रैक्टिस। अब एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो है प्रैक्टिस से ही, अगर लोग जो है, अगर आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है कि एक ही बार में चीज़ों को कैसे आप परफेक्ट कर पाओ, तो और वो बहुत कम लोगों के पास होता है। 100 में 1%, 1% के अंदर ही वो टैलेंट होता है कि विदाउट प्रैक्टिस कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में सक्सेस होना है, या फिर किसी भी फील्ड में, आप कंटेंट क्रिएटिंग में ही नहीं, किसी भी फील्ड में हो, आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। और प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन किया और महीने भर छोड़ दिया, आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करना है। तो ये बात दिमाग में याद रखना। और कंसिस्टेंसी का मतलब भी ऐसे ही है, उसका एक वाइस वर्सा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।